जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं लू गर्मी या हीट स्ट्रोक, जिसे हम सन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो लू लगना एक आम भाषा में हम जिसे बोलते हैं लू लग जाती है। तो लू लगना क्या होता है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है ओवर हीट हो जाता है हमारा शरीर, और ऐसी घातक परिस्थिति जिसे हम लू लगना कहते हैं। तो लू लग जाए अगर किसी व्यक्ति को, तो उसके उस समय हमें क्या करना चाहिए उसको हम समझते हैं। लू लगना का मतलब होता है लू गर्मी या हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक से पीड़ित होना। ये जब होता है जब हमारे शरीर हमारे देश के अंदर उत्तरी भारत में मई और जून महीने में तेज गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, और इस कारण से ये इसका ऐसी परिस्थिति बन जाती है। सामान्यतः हमारे जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री ही रहता है, परंतु जब ये गर्म हवा और तेज गर्मी के कारण हमारे शरीर के संपर्क में आता है, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री या उससे भी अधिक बढ़ने लग जाता है। शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। ऐसे में शरीर का तापमान जो होता है वो अनियंत्रित होने लग जाता है, और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? शरीर एकदम गर्म हो जाएगा, त्वचा लाल हो जाएगी उसकी, पसीना आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी के कारण उसका पसीना पहले ही निकल चुका होता है सारा, और पानी की बिल्कुल शरीर में कमी हो जाती है। उस कारण से क्या होता है, पसीना आना बंद हो जाता है, धड़कन बढ़ने लगती है उसकी, और तेज़ सांसें लेने लगता है व्यक्ति। वो शरीर में अकड़न और ऐंठन हो जाती है। जो हम देखते हैं कई बार खिलाड़ी खेलते खेलते गर्मी में खेलते तब उनके मांसपेशियों में भी ऐंठन आ जाती है, क्रैम्प आ जाता है, और कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है उनमें। शरीर मतलब बेहोश हो जाएगा या उसको चक्कर आएंगे। व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, त्वचा बिल्कुल रूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है उसकी त्वचा। सिर में उसके तेज दर्द होएगा, तेज बुखार आएगा, उल्टी दस्त होंगे, और तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क में प्रभाव पड़ने से उसको दौरा भी पड़ता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और लू लगने पे हमें क्या करना चाहिए? जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अगर लू लग गई है, तो हमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम उसका क्या कर सकते हैं? उसके प्राथमिक उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? वैसे प्रभावित व्यक्ति को पहले तो, कोई मान लो रास्ते पे मोटरसाइकिल से चल रहा है और वो बेहोश होकर गिर गया है, या कोई मजदूर काम करते करते गिर गया है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले हम छायादार जगह पे ले जाएंगे, और पॉसिबल हो तो पंखे कूलर या कोई टीन शेड वगैरह ऐसी जगह हो, या एसी वाला रूम हो तो उसमें ले जाएं। और उसको उसके शरीर को तापमान को कम करने के लिए उसके अतिरिक्त कपड़े, जैसे मान लो उसने हेलमेट लगा रखा है, या कोई गमछा वगैरह, या कोई कोट वगैरह पहन लेते हैं, समर कोट वगैरह, ऐसे कपड़े अतिरिक्त कपड़े को हटाना चाहिए, और उसको हवा लगानी चाहिए शरीर को ठंडे और गीले कपड़े से स्पंजिंग करना चाहिए, उसको गीले कपड़े से पूरा शरीर को पूरा गीला करना चाहिए। और प्याज के रस को हाथ पैर के तलवे और कान के पीछे या कनपट्टी की जगह पे लगाना चाहिए, जिससे उसका टेम्परेचर सामान्य हो जाए। और जब व्यक्ति का टेम्परेचर थोड़ा सामान्य हो जाए, वो थोड़ा ठीक लगे, तब उसे पानी पिलाना चाहिए। एकदम तुरंत पानी नहीं पिलाना चाहिए व्यक्ति को। और सिर पर उसके गीला कपड़ा रखें, और हो सके तो उसको स्नान करा दें। और व्यक्ति जब सामान्य हो या व्यक्ति गंभीर परिस्थिति में हो, दोनों ही तरह की कंडीशन के अंदर हमें व्यक्ति को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर द्वारा उसका सही से इलाज हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवर हीट होने से हमारे शरीर में जो शरीर के ऑर्गन्स होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं, जैसे किडनी, लीवर वगैरह, हार्ट वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है। और किडनी बिल्कुल डिहाइड्रेट होने की वजह से, और मतलब पेशाब आना बंद हो जाता है व्यक्ति का, तो उसका तुरंत इलाज शुरू हो सके। और लू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमें लू ना लगे, इसलिए हमें क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी का जो समय होता है 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, हमें धूप में निकलने से बचना चाहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो हमें टोपी, स्कार्फ, रुमाल, छाता वगैरह आदि लगा के, जिससे हमारे सिर और चेहरे को ढक के निकलें। और हल्के ढीले रंग के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, ढीले हो और सूती कपड़े पहने, जिससे क्या होगा कि हमारा हवा का आराम से पास होकर एयर फ्लो सही हो, और शरीर का तापमान नॉर्मल रहे। आँखों के बचाव के लिए हमें चश्मे लगाने चाहिए, जिससे हमारी आँखें में गर्मी ना जाए। और समय समय पे हमें पानी पीते रहना चाहिए। पानी की कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो हमें पानी की बोतल साथ में रखनी चाहिए, और पानी पीते रहना चाहिए। तरल पदार्थ का सेवन अधिक करें, जैसे छाछ हुई, नारियल पानी, नींबू पानी, लस्सी, केरी का पानी, बेल जूस हुआ, या गन्ने का जूस हुआ, ऐसा हमें समय समय पीते ही रहना चाहिए दिन के टाइम पे। और चाय, कॉफ़ी, शराब का सेवन ना करें, जिससे हमारे शरीर में ओवरहीट और ज़्यादा होए, गर्मी ज़्यादा बढ़े, ऐसे चीज़ें नहीं हमें पीना चाहिए। और तेज़ धूप में व्यायाम ना करें, ना कोई काम करें। अगर कोई काम करना भी हो तो हमें कोई ऐसे पर्दा या कुछ ऐसा लगा लेना चाहिए जहाँ हम धूप से बच सकें। और अपने शरीर का तापमान को बदलाव का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमें कूलर या एसी के कमरे से तुरंत धूप में नहीं जाना चाहिए, या धूप में से आए तो हमें ठंडा पानी ना पिए, या धूप के अंदर ही हम कहीं चल रहे हैं तो हमें तुरंत ठंडा पानी ना पीना चाहिए, बर्फ़ वाला पानी। और हमें खाने पीने में जैसे तरबूज, खीरा, टमाटर, प्याज का अधिक सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और जो बच्चे, बुजुर्ग या गर्भवती महिला आती है, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो तुरंत इसके संपर्क में आ जाती है, और वो ज़्यादा अधिक बीमार हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये तो हो गई हमारे इंसान के बारे में। और अगर हमें
थोड़ा इसके अतिरिक्त हमें पशु पक्षियों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे जानवरों को हमें धूप में नहीं बांधना चाहिए और गर्मी से बचाना चाहिए, समय समय पे उन्हें पानी पिलाते रहना चाहिए। और पक्षियों के लिए हमें छायादार या जगह पे या पेड़ों पे पानी के भरे हुए बर्तन रखने चाहिए, जिससे उन्हें पानी मिलता रहे और वो भी इसी गर्मी के चपेट में ना आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और ये जानकारी सभी तक फैलाएं ताकि किसी व्यक्ति की जान बच सके और ऐसी घातक परिस्थिति से वो बच जाए। थैंक्स।